जोधपुर के पेपार सिटी से करीब 170 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर एक समर्थक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ पहुंचा। सद्दाम हुसैन ने आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को वर्ष 2028 में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की मन्नत के साथ ये पैदल यात्रा पूरी की। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने दरगाह शरीफ में ज़ियारत की और अपनी मन्नत पूरी होने की दुआ मांगी। इस दौरान आरएलपी की राजस्थान चुनाव समिति के सदस्य कलामुद्दीन, आशीष सोनी, सीताराम चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सद्दाम हुसैन की करीब 170 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा को लेकर आरएलपी समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। हम यहाँ ख्वाजा साहब के यहाँ पर आए हैं। 2028 में हनुमान बेनीवाल सीएम बने और इसलिए मन्नत के लिए आया हूँ और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के लिए चादर चढ़ूंगा और दुआ करूँगा हनुमान बेनीवाल 2028 में सीएम बने। और इस मन्नत के लिए मैं यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह पेपार से लेकर यहाँ अजमेर तक मैं पैदल आया हूँ। कितने किलोमीटर की यात्रा करके पैदल आए हैं? जी पैदल करीब 170 किलोमीटर है। कौन कौन आपके साथ हैं? अकेला आया हूँ मैं पैदल, बाकी पीछे मेरे आते हैं, सांस संभालते हैं, मेरे हालचाल पूछते हैं। कहाँ पर आए आप? आज अजमेर आया हूँ भाई साहब की दरगाह। चादर पेश करेंगे यहाँ पर चादर पेश करूँगा और दुआ करूँगा 2028 में हनुमान बेनीवाल सीएम बने। आपका नाम? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, सिंधी मुस्लिम हूँ। ये सद्दाम भाई हैं, पेपार जोधपुर से पैदल सफ़र करके ख्वाजा साहब की दरबार में यहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। इनकी मंशा सिर्फ सद्दाम की नहीं, पूरे राजस्थान के गरीबों की यही मंशा है। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी यही दिली तमन्ना है, किसानों की यही तमन्ना है, मज़दूरों की यही तमन्ना है, गरीबों की यही तमन्ना है कि जो जुल्म का राज चल रहा है, जो कुछ पूंजीपति जो बड़े धनवान लोग हैं वो लोग पूरे सिस्टम को हाईजेक करके बैठे हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि कोई ईमानदार आदमी राजस्थान की कमान संभाले। इसी तमन्ना के साथ हमने पूरे राजस्थान के लोगों ने इधर उधर चारों तरफ झांका, कोई आदमी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो पार्टियों की जो सरकारें चलती हैं ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं लेकिन पब्लिक का ख्याल नहीं रख पाते हैं। इसलिए राजस्थान की सरकार अब के कुछ नया करने जा रही है, चेंजिंग करना चाहती है। उस चेंजिंग के हिसाब से पूरे राजस्थान में सारी आवाम ने, हिंदू मुसलमान सब ने यही देख करके लास्ट में फैसला कर दिया है कि सिवाय हनुमान बेनीवाल जी के कोई ऐसा आदमी नहीं जो राजस्थान का मसीहा बनके, गरीबों का हितैषी बनके, किसान और जो भी मजदूर वर्ग है, युवा जो हमारे पीड़ित हो रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ बड़ी मेहनतों से करके अपना धन जो घर का है वो खर्च करके उसके बावजूद भी उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। लास्ट में सुनने को आता है कि जिस परीक्षा आपने दी उसका पेपर लीक हो गया। जिन बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को वो पेपर दिला करके खरीद करके उनको आगे ला गए। इसलिए जो नौजवान है वो यहाँ का, राजस्थान का क्या पूरे हिंदुस्तान का हताश है। और बिलखुसूस हम राजस्थान में चाहते हैं कि अभी सुल्तानुल हिंद जिस दरगाह के हम सामने खड़े हैं इसको पूरे दुनिया के लोग सुल्तानुल हिंद के नाम से याद करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारा अकीदा है, सारे हिंदुस्तानों हिंदू मुसलमानों सबका है, बिलखुसूस मुसलमानों का अकीदा है कि राजस्थान की गद्दी पर या दिल्ली की गद्दी पर अगर किसी को बिठाया जाता है तो ख्वाजा साहब की मंशा होती है, वही वहाँ जाके बैठता है। इसलिए हम पूरे राजस्थान के हिंदू मुसलमान और बिलखुसूस मुस्लिम कौम पूरे राजस्थान की, उनकी तरफ से सद्दाम भाई पेपार से पैदल चल करके आज अजमेर शरीफ ख्वाजा की दरबार में चादर पेश करने आए हैं। हमने जब कल से इनका सुना परसों से, तो हम भी बाड़मेर से चल के यहाँ आए हैं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपने ज़िले की तरफ से यहाँ पे हाज़िरी लगे और हम सब मिल करके ख्वाजा की दरबार में हाज़िरी पेश करें और वो दुआ करें कि हमारे राजस्थान में अमन आए, शांति आए, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, गरीबों के लिए कोई सहारा पैदा हो, जनता के सुख संपन्न की सोचने वाले हमारे अच्छे नेता सामने आए ताकि हमारा राजस्थान आगे बढ़ करके दुनिया के नक्शे पे, पूरे देश के नक्शे पे आलीशान नजर आए। इसी कामनाओं के साथ, इसी दुआओं के साथ ये सारा जो भी जत्था आया है, ये सब लोग इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान
अच्छा राजस्थान हो, रंगीला राजस्थान हो, सुनहरा राजस्थान हो, उसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही हस्ती नजर आती है, वो हनुमान जी बेनीवाल है। उसकी पार्टी के हिसाब से आरएलपी पार्टी है, लेकिन मैं आज ख्वाजा की दरबार से सारे हिंदू मुसलमानों को, सारे अच्छे लोगों से, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन तक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आओ, पार्टी की बात को छोड़ करके इस राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हो, अमन और शांति को पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हो, तो आओ हनुमान जी के साथ में खड़े होकर के राजस्थान की बागडोर 2028 में हनुमान जी को सौंपें, ताकि पूरे राजस्थान तो क्या पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति फैल जाए। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं कमालुद्दीन आरिसर, मैं अभी मेरे को आरएलपी पार्टी ने जो चुनाव की प्रबंध समिति है राजस्थान की, जिसके अंदर 11 लोगों को उन्होंने सदस्य बनाया है, मैं हनुमान जी का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुसलमानों में उन्होंने मुझे, मैं एक सिंधी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता हूं बाड़मेर से, मुझे उस समिति में सदस्य नियुक्त किया है। मैं उनका और तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं आपके चैनल से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं, आओ मिलकर नया राजस्थान बनाएं, खुशहाल राजस्थान बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।